परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। देखिए, एमडी नाजिर भारती, अमन समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट। जिस तरह से देश में शासन चल रहा है केंद्र सरकार का, अभी जीएसटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। जिस तरह के खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाया है, क्या कहते हैं अब इस मामले में? देखिए, ये कंगलों की सरकार है, सीधी बात है। क्योंकि इन लोगों ने पहले जीएसटी लगा, पहले के नाम नोटबंदी करी, फिर जीएसटी लगाया। अरे इन्होंने गरीब आदमी भी नहीं छोड़ रहे हैं। 25 का तो ये टैक्स लेते हैं, मगर कुछ चीज़ ऐसे हैं जिससे बहुत गरीब लोग होते हैं, जिन्हें खाने पीने की किल्लत होती है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। इतनी नीच सरकार हो गई केंद्र सरकार। वित्त मंत्री पता नहीं कहाँ से क्या सोचती हैं, कहाँ से आती है वित्त मंत्री के पास अकल। मेरी यही समझ में आती है, काउंसिल की मीटिंग में, बैठक में कैसे लोग हैं जो आटे तक को नहीं छोड़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर जीएसटी पेल रहे हैं। भाई, इस सरकार का अंत होना लाजमी है, अंत होने वाला है इस सरकार का। खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लग रहा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है। अरे आटा क्या चीज़ है? आटा कोई वो नहीं है, उससे पेट भरता है, रोटी बनती है। अरे उस पर काय का टैक्स भाई? हाँ, एक चीज़ और, जो अमीरों की चीज़ें हैं, अब आ जाइए, हवाई जहाज़ है। हवाई जहाज़ 5% जीएसटी है, हवाई चप्पल पे 12 से 18% जीएसटी है। वही प्रधानमंत्री है जो कहता था हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज़ की सफ़र कराएंगे। अरे हवाई जहाज़ पे 5% जीएसटी है, हवाई चप्पल पे 18% जीएसटी है। ये कौन सा प्रधानमंत्री है? कैसा प्रधानमंत्री है? मेरी समझ से परे है ये प्रधानमंत्री। जिस तरह से ये पॉलीथीन को लेकर बैन हुआ है, जीएसटी के बाद में पॉलीथीन पे भी चर्चा हो रही है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, पर्यावरण सबके लिए खतरा है, ठीक है, हम मानते हैं, मगर ये बताइए, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुरमुरे बना रही हैं, चिप्स बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं, नमकीन बना रही हैं, और घी बना रही हैं, तेल बना रही हैं। अरे हजारियों प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट बना रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए छूट है। पहले गवर्नमेंट से मेरी अपील है, अमन समाज पार्टी प्रधानमंत्री से कहता हूं कि सबसे पहले बड़ी कंपनियों की पैकिंग में रोक लगाएं। देखिए, गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी से 80% तो प्लास्टिक वहाँ से आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों को कहते हैं सिंगल यूज, सिंगल यूज। अरे सिंगल यूज ये जो पैकिंग आ रही है, चिप्स की, दुनिया भर के, चाय पत्ती की, हर चीज़ की पैकिंग आ रही है, आटे की, चावल की, दाल की, तो ये क्या है? ये क्या पॉलीथीन नहीं है? प्रधानमंत्री जवाब नहीं है क्या है? गरीब आदमी की ठेली पे एक पन्नी पकड़ी गई तो उस पर जुर्माना है, उसे सजा है, उसकी ठेली जब्त है। अरे ये जो हिटलरवादी सरकार है ना, इस सरकार का अंत होने वाला। यही गरीब लोग इसे जो है ना अब की सबक सिखा देंगे। इस कानून तो सबके लिए है। मैं भी वही करूँ, कानून सबके लिए, तो उनके लिए क्यों नहीं है? कारपोरेट वालों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, उनके लिए क्यों नहीं कानून है? उन पर क्यों नहीं बैन लगाती है भारत सरकार? हैं जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए लगाती है। मैं तो कहता हूँ सब पे रोक लगा दो, पन्नी का नामो निशान इस देश से मिटा दो। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और दूसरा रास्ता ढूंढो। जिस तरह से वो तो बड़ा टैक्स देती हैं, टैक्स देती है, इसका मतलब तुम नागरिक को मारोगे, जनता को मारोगे? हैं, वो टैक्स देती हैं, ठीक है, गरीब आदमी टैक्स नहीं देता तो उसकी तुम गला घोट दो। जिस तरह आटे पे आप विरोध कर रहे हैं, वो वहाँ से कहीं तो टैक्स लेंगे। देखिए, ये सरकार का कंगलापन है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा लो, जो खाने पीने की चीज़ें कैसे कंगला करें? सारे तो उनके दफ्तर सरकारी उनका निजी हो गए। कंगला कर दिया ना जब से ये सरकार आई है। आज 8 साल हो चुके हैं। ये जो सरकार है केंद्र सरकार, ये भूखमंगों की सरकार है। इन्होंने नोटबंदी करके पैसा अपने अंडर कर लिया। इन्हें पता था हम दुनिया की सबसे नंबर 1 वर्ल्ड क्लास पार्टी बनना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? लगा दो नोटबंदी। अब नोटबंदी लग गई तो इनका टैक्स आना कम हुआ, लगा दो जीएसटी। अब उससे पेट नहीं भरा, लगा दो जनता के ऊपर टैक्स। अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने लगान पे टैक्स लगाया था, जनता के चूल्हे पे टैक्स लगाया था। क्या हुआ था? अंग्रेज भागे, देश से भागे नहीं भागे। इनका भी समय आ गया है। ये आरएसएस वादी लोग हैं। श्रीलंका जैसी बात तो नहीं कर रहे अब? श्रीलंका सामने एग्जाम्पल है इनके। श्रीलंका में क्या था? उन्होंने जो मोदी सरकार का काम है वही श्रीलंका सरकार का काम है, हुआ था। बिल्कुल सेम है। आप किसी भी चीज़ से तुलना कर लो, श्रीलंका में और भारत सरकार में कोई फ़र्क नहीं है। भारत सरकार में ये है कि यहाँ के राज्य बहुत हैं, जनता बहुत है। इसका इफेक्ट थोड़े दिन बाद दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा, हल्के हल्के दिखाई देगा। फिर जनता ढूंढेगी प्रधानमंत्री कार्यालय को कहाँ है, फिर ढूंढेगी राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ है, फिर छूटेगी कि मंत्रियों घर कहाँ है। जब जनता निकलती है घर से, जब पानी जब हद से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो हर किसी को खतरा हो जाता है।
अब राष्ट्रपति चुनाव है 2 दिन बाद, जिस तरह से विपक्ष एक मुश्त हो रहा, विपक्ष में भी कहीं ना सैन लगा रही केंद्र सरकार। देखिए केंद्र सरकार ने अभी महाराष्ट्र का क्या हाल करा। ये सब वो नोटबंदी के ही पैसा तो इनके पास है, ले ले तू भी 50 करोड़ रुपए ले ले, तू भी 50। क्या है ये, इन्होंने पैसा इतना गबन कर लिया है इस मोदी सरकार ने, इनके पास पैसे की कमी नहीं, ये तो पैसा बांट रहे हैं हमें पूरे भारत में सारी। हमें तो गद्दी के इतने लालची हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं सत्ता के लिए, सीट के लिए। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, इससे ज़्यादा कहाँ पहुँचोगे, फिर भी तुम्हें लालसा है कि इधर की सरकार गिरानी है, इधर की सरकार गिरानी है। बताइए कौन सा तरीका है। अब राष्ट्रपति, सुनिए, राष्ट्रपति कोई भी बने वो देश का एक स्पेशल नागरिक होता है, ठीक है, वन नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति कोई बने उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर भाई साहब विपक्ष ने अपने तरीके से सही स्टैंड लिया है। अब मोदी सरकार और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। अरे इस वंश ना अगर राष्ट्रपति बन गया ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा। ये तो, अरे भाई तुम्हारी पार्टी का आदमी है प्रधानमंत्री जी, तुम्हें अपनी पार्टी को उन्होंने आप बीजेपी में इतने साल बिताए, कुछ तो कुर्बानी दी होंगी, तुम यशवंत सिन्हा का साथ क्यों नहीं देते भाई। पार्टी तुम्हारे अकेले तो नहीं है, कम से कम इतनी तो शर्म करो। तुम्हारा साथी है यशवंत सिन्हा, उसके लिए कम से कम वोटिंग कर दो, क्योंकि यशवंत सिन्हा को अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, खरा बोलता है, मुँह पे बोलता है, उसकी यही कमी